नमस्कार। लीगल नॉलेज के सेगमेंट में मैं एडवोकेट गौरव तिवारी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब पत्नी मायके जाकर बैठ जाती है और वापस आने का नाम नहीं ले रही होती है, तो इस स्थिति में पति के पास दो ही रास्ते बचते हैं, जिसमें पहला तो यह है कि या तो वह अपनी पत्नी से तलाक ले ले या फिर उसको वापस लाने के लिए सेक्शन 9 का केस फाइल कर दे। लेकिन ऐसी स्थिति में पति को यह डर कहीं ना कहीं सता रहा होता है कि अगर उसने अपनी पत्नी पर कोई केस फाइल कर दिया तो ऐसी स्थिति में बहुत संभावना है कि पत्नी भी सामने से मेंटेनेंस, घरेलू हिंसा या फिर दहेज से संबंधित केस को दर्ज कर देगी। कई बार ऐसी भी स्थिति होती है कि पति अपनी पत्नी पर किसी भी तरह का कोई केस दायर नहीं करना चाहता है। पति केवल इतना ही चाहता है कि किसी भी तरीके से उसकी पत्नी उसके साथ ससुराल में आकर रहे। यानी कुल मिलाकर पति यह चाहता है कि बिना कोई मुकदमा दायर किए आपसी सहमति से या बातचीत के माध्यम से मामले को यहीं निपटा लिया जाए। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कानूनी कड़ी के बारे में बताने वाले हैं जिसकी मदद से बिना कोई केस फाइल किए अपनी पत्नी को ससुराल वापस लाया जा सकता है। अगर आप इन रास्तों को अपनाते हैं तो ऐसे में आपके वैवाहिक जीवन पर किसी भी प्रकार की कोई आंच नहीं आएगी और इस रास्ते को अपनाने से आपके और आपकी पत्नी के बीच में जो कुछ भी विवाद हैं वो सब खत्म हो सकते हैं। अगर आप यह कदम उठाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी पत्नी की ओर से कोई दो जवाब जरूर आएंगे, जिसमें से पहला यह होगा कि अगर वह आपके साथ रहना चाहेगी तो वह आकर रहेगी और अगर वह नहीं रहना चाहेगी तो ऐसे में वह तलाक की मांग करेगी। तो आइए जानते हैं कि वो ऐसी कौन सी कानूनी कड़ी है जिसके माध्यम से आपसी सुलह के जरिए पत्नी को ससुराल लाया जा सकता है। दोस्तों, हम जिस कानूनी कड़ी की बात कर रहे हैं उस कड़ी का नाम है लीगल नोटिस। जी हाँ, अगर आप यह चाहते हैं कि बिना कोई केस फाइल किए आपकी पत्नी आपके साथ आकर रहने लग जाए और आपके विवाहित जीवन पर कोई आंच ना आए, तो ऐसे में लीगल नोटिस ही आपकी मदद कर सकता है। साथियों, यहाँ यह ध्यान दें कि लीगल नोटिस केस फाइल करने से पहले दिया जाता है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि लीगल नोटिस क्या है और कैसे आप इस नोटिस की मदद से इस मामले से जल्द बाहर निकल पाएंगे। लीगल नोटिस आपके वकील के माध्यम से विपक्षी को भेजा जाने वाला एक विधिक संदेश होता है। लीगल नोटिस की मदद से आप अपनी बात अपनी पत्नी तक पहुंचा सकते हैं, जिसमें कि आप बाकायदा लीगल नोटिस में यह लिखेंगे कि मेरी पत्नी मुझे और मेरे घर को छोड़कर बेवजह मायके चली गई है और ना ही मेरी पत्नी वापस आने को तैयार है और ना ही किसी बातचीत के माध्यम से मामले को निपटाने को तैयार है। तो इस नोटिस के माध्यम से आप इस मामले को निपटाएं या फिर निर्धारित समय में अपने मायके से अपने ससुराल जाकर रहें। नहीं तो पति अपने कानूनी अधिकारों के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। दोस्तों, इस तरीके के नोटिस के जरिए अगर आप अपनी पत्नी को यह सारी बातें लिख करके भेजते हैं तो इसके एक दो नहीं बल्कि कई सारे फायदे हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपके और आपकी पत्नी के बीच में बातचीत का एक माध्यम बन जाएगा और संभव है कि इससे कोई ना कोई हल निकलेगा। लीगल नोटिस का दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि अब जब पत्नी आपके लीगल नोटिस भेजने के बाद आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई झूठा मुकदमा दर्ज करती है, जैसे कि मुझे अपना खर्चा पानी चलाने के लिए
अर्थात मेंटेनेंस के पैसे दिए जाएं, तो ऐसे में आपकी पत्नी द्वारा किया गया केस कोर्ट की नजर में कमजोर हो जाएगा और कोर्ट उल्टा ही महिला को आपके साथ रहने की नसीहत देगा। दोस्तों, अगर आप लीगल नोटिस के जरिए अपनी पत्नी से अपने ससुराल आने की मांग करते हैं, तो इस बात का फायदा आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर पत्नी या उसके मायके वालों की ओर से आपके ऊपर घरेलू हिंसा, दहेज, मेंटेनेंस से संबंधित कोई भी झूठा मुकदमा दायर कर दिया जाता है, तो ऐसे में आपके द्वारा भेजा गया लीगल नोटिस आपके खिलाफ किए गए केस को कमजोर बना देगा, जिससे कि कानून और कोर्ट आपके सपोर्ट में होगा। लेकिन अक्सर लोग बिना लीगल नोटिस भेजे ही अपनी पत्नी के ऊपर किसी प्रकार का कोई केस फाइल कर देते हैं, और जब पत्नी को यह बात पता चलती है कि उसके पति ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर दिया है, तो ऐसे में पत्नी समेत उसके मायके वाले पति के खिलाफ मेंटेनेंस या घरेलू हिंसा या फिर दहेज उत्पीड़न के झूठे मुकदमे लगा देते हैं, जिससे कि फिर बेचारे पति को महीनों और सालों कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी ना तो उसे तलाक मिल पाता है और ना ही उसका वैवाहिक जीवन सुखी हो पाता है। जब आप इस तरह से लीगल नोटिस अपनी पत्नी को भेजेंगे, तो इसके बाद कानून आपके समर्थन में होगा, और अगर अब पत्नी आपके खिलाफ कोई केस करती है, तो ऐसे में आपको घबराना या डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने पहले ही लीगल नोटिस के माध्यम से अपनी पत्नी से यह गुजारिश की है कि वह आपके साथ आकर अपने ससुराल में सुखपूर्वक अपने पति के साथ वैवाहिक जीवन व्यतीत करे। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।